जंगल में कई दिनों से बहुत तेज बारिशें हो रही थी। ज्यादा बारिशों के कारण जंगल में सैलाब आ गया था। पक्षियों के घोंसले भी पानी से भीगते जा रहे थे। पक्षियों ने जो दाना इकट्ठा किया था वो भी सैलाब के कारण भीगकर खराब हो गया था। अब ना ही पक्षियों के पास रहने को घर थे और ना ही खाने को दाना। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। वो सब एक बड़े से नीम के पेड़ की डाल पर बैठे थे। बहुत मुश्किल से 2 दिन का दाना मिला था, वो भी पानी में डूब गया। तुमने तो वो दाना किसान के घर से चुराया था। हमारा सोचो, हमने तो इतनी मेहनत करके दाने की बोरियां इकट्ठी की थी, सब कुछ पानी में मिल गया। जैसे हम सब पहले अपने घरों में सोते थे, अब तो पेड़ की डालों पर नींद भी नहीं आती। दोस्तों, सब परेशानियों का अब सिर्फ एक ही हल है। बताओ बताओ रानो चिड़िया, वो क्या है? हमें किसी न किसी तरह से सूरज मामा को अपनी नींद से जगाना होगा। जब सूरज मामा जाग जाएंगे तो ये बादल आसमान से हट जाएंगे। सूरज की रोशनी से वापस सब कुछ सूख जाएगा। हमारे घरों से पानी भी खत्म हो जाएगा और हमारी फसलें भी पक जाएंगी। ये तो रानो चिड़िया ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, लेकिन हमें सूरज मामा मिलेंगे कहाँ से? हाँ रानू चिड़िया, सूरज मामा तो पता नहीं कहाँ सोए होंगे। झरने के पास जो फूल है वहाँ पर सूरज मामा सबसे पहले निकलता है। आओ वहाँ उन फूलों से जाकर पूछते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वो सब उड़ते हैं और झरने पर फूलों के पास जाते हैं। झरने के प्यारे फूलों, हमें आपकी मदद चाहिए। बताओ रानू चिड़िया, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि सूरज मामा कहाँ सोया हुआ है? हमने जाकर सूरज मामा को उठाना है, तभी पानी खत्म होगा। हम सब तो खुद डर रहे हैं कि कहीं हम पानी में डूब न जाएं। हमें नहीं पता कि सूरज मामा कहाँ सोते हैं। हाँ, लेकिन चंदा मामा को ज़रूर पता होगा कि सूरज मामा कहाँ हैं। वही दोनों एक दूसरे के साथ साथ घूमते हैं। अच्छा तो फिर जल्दी बताओ कि चंदा मामा कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से पश्चिम में एक जंगल है। उस जंगल में एक बड़ा सा सागर है। उस सागर के पीछे चंदा मामा रहते हैं। वो जंगल तो बहुत दूर है, हम तो बहुत थक जाएंगे। कवे भैया, अपने जंगल को बचाने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। चलो अभी चलते हैं चंदा मामा के पास। वो सारे पक्षी तेज बारिश में फिर से उड़ते हैं। दूसरा जंगल तो बहुत दूर था। उड़ उड़कर पक्षियों के पंख पानी की वजह से भीग गए थे। वो सब एक जगह आराम करते हैं। हम तो अभी से थक गए हैं, हम इतना बड़ा सागर कैसे पार करेंगे? अब उड़कर सागर पार होना बहुत मुश्किल है। वहाँ तो बारिश के साथ बहुत तेज हवा भी चल रही होगी। मेरे पंख तो पूरी तरह भीग गए हैं, अब मैं और नहीं उड़ सकता। दोस्तों, चिंता मत करो। अब हम जंगल जाकर लकड़ियाँ काटते हैं और उन लकड़ियों से एक नाव बनाकर सागर को पार करेंगे। तोते भैया, आपकी चोंच तेज है, आप लकड़ियाँ काटेंगे। कालू भैया, आप लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे और मैं और कबूतर लकड़ियाँ जोड़कर नाव बनाएंगे। थोड़ा आराम करने के बाद वो सभी पक्षी फिर से उड़ते हैं और जंगल जाकर अपना अपना काम शुरू करते हैं। तोता लकड़ियाँ काटता है। कौवा जो लकड़ियाँ जमीन पर गिरती उनको उठाकर रानो चिड़िया और कबूतर को देता। रानो और कबूतर लकड़ियाँ जोड़कर नाव बनाते। थोड़ी ही देर में एक मजबूत नाव तैयार हो जाती है। फिर सब पक्षी मिलकर नाव को सागर तक लेकर जाते हैं और सागर में नाव उतार कर उसमें बैठ जाते हैं और बारी बारी सब मिलकर नाव में चप्पू चलाते हैं। हाय, मैं तो थक गया चप्पू चलाते चलाते। अभी और कितनी देर है मेरी बारी खत्म होने में? अभी तो पूरा आधा घंटा है। चुपचाप अपना काम करो। मेरे पंखों में अब जान नहीं। लाई कवे भैया, मुझे दे, मैं चलाती हूँ नाव। कौवा जल्दी से चप्पू रानो चिड़िया को देता है और नाव में लेकर सो जाता है। रानो चिड़िया चप्पू चलाना शुरू करती है। आखिरकार वो सागर के दूसरे किनारे पहुँच जाते हैं। वहाँ उनको चंदा मामा दिख जाते हैं और वो सब चंदा मामा को देखकर बहुत खुश होते हैं। क्या बात है पक्षियों, तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? चंदा मामा, हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशों के कारण सैलाब आ गया है। सब कुछ पानी में डूब गया है। आप हमें बता दें कि सूरज मामा कहाँ है? हमने उन्हें नींद से उठाना है। जब सूरज मामा अपनी नींद से जागेंगे तो ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। तुम सब उत्तर वाले जंगल जाओ। उस जंगल में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। उन पहाड़ों के पीछे सूरज मामा सोए हुए हैं। चंदा मामा जी, पक्का सूरज मामा उत्तर वाले जंगल में सोए हुए हैं? पहले ही हम सबका उड़ उड़ कर बुरा हाल हो गया है।
ये ना हो वहाँ जाए और पता चले कि वो पूर्व वाले जंगल हैं। नहीं नहीं, तुम सबको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस उत्तर वाले जंगल जाओ। पक्षी चंदा मामा को धन्यवाद कहते हैं और वापस अपनी नाव में बैठकर उत्तर वाले जंगल जाते हैं। वो सब उत्तर वाले जंगल पहुंचकर फिर से बड़े पहाड़ों की तलाश में उड़ते हैं। आखिर उन्हें बड़े बड़े पहाड़ मिल जाते हैं। दोस्तों, वो रहे पहाड़। चलो अब जल्दी से सूरज मामा के पास जाते हैं। जब वो पहाड़ों के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पहाड़ों के दरमियान सूरज मामा बहुत गहरी नींद सोए हुए हैं। सब पक्षी एक साथ मिलकर सूरज मामा को उठाते हैं। सूरज मामा, जल्दी से अपनी आंखें खोलो। सूरज मामा बहुत लंबी यात्रा तय करके आए हैं, अब तो उठ जाओ। सूरज मामा एक बड़ी सी जमाई लेता है और अपनी आंखें खोलता है। कितने मजे की नींद आई थी, क्यों उठाया मुझे? यहाँ आप आराम से सोए हुए हैं और वहाँ हमारी नींदें उड़ी हुई हैं। सूरज मामा, जब से आप सोए हैं बहुत से बादलों ने हमारे जंगल को घेरा हुआ है। हर रोज बारिश होती है, हमारे घर फसलें सब पानी में डूब के। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसी बात है तो मैं तुम सबकी मदद जरूर करूँगा। मैं अभी जाकर उन बादलों को हटाता हूँ। ऐसा कहकर सूरज मामा उड़ता है और ऊपर आसमान में चला जाता है। सूरज मामा अपनी तेज रोशनी हर तरफ बखेरता है और उस रोशनी से सब बादल फट जाते हैं, पानी भी सूख जाता है और जो पेड़ पानी में डूबे हुए थे उन पर फिर से पके हुए फल लग जाते हैं। जब पक्षी अपने जंगल वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि सूरज मामा की रोशनी के कारण उनके घरों का पानी भी सूख जाता है। वो सब पक्षी सूरज मामा को धन्यवाद कहते हैं और मजे मजे से पके हुए फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया वाला जंगल अब सूख चुका था। पेड़ अब फल नहीं देते थे और दाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। पक्षी इस बात से बहुत परेशान थे। कबूतर कबूतर, मुझे कोई फल दे दो, सुबह से भूखा हूँ। कभी इधर उड़ रहा हूँ तो कभी उधर, मेरा तो बुरा हाल हो गया है भूख से। कालू, मैं तो खुद भूखा हूँ, जो दाना इकट्ठा किया था वो तो खत्म हो गया। अब इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, हमें किसी और जंगल की तरफ जाना चाहिए। मेरे मामा जी ने बताया था कि सागर वाला जंगल हरा भरा है, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, आज हम सब जाकर अपना जरूरी सामान बांध लेते हैं और फिर इकट्ठे दूसरे जंगल जाएंगे। मैं जाकर रानू चिड़िया को भी बताता हूँ, वो भी अपनी तैयारी कर लेगी। तोता रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू, हम सब ने फैसला किया है कि हम सागर वाले जंगल जा रहे हैं, तुम भी अपनी तैयारी कर लो। लेकिन तोते भैया, मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते, मैं कैसे सफर करूंगी? लेकिन यहाँ पर रहकर कोई फायदा नहीं, दाना तो अब जंगल में खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपना सामान बांध लेती हूँ। बड़े नीम के पेड़ के पास आ जाना दोपहर को। तोता वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया अपने घर से कुछ जरूरी कपड़े लेती है, उन्हें बैग में डालती है। अम्मा, आप कैसे इतना सामान लेकर उड़ेंगी? हमें तो अभी उड़ना भी नहीं आता। मैं आप दोनों का घोंसला अपनी पीठ पर रख लूंगी और रास्ते में अगर थक गई तो अपने दोस्तों को बता दूंगी, वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर रानू चिड़िया बड़े नीम के पेड़ के पास चली जा है। बाकी पक्षी भी वहाँ आ गए थे। देखो रानू चिड़िया, हम तुम्हें पहले ही एक बात बता देते हैं कि हमने दूसरे जंगल जल्दी पहुँचना है, तो रास्ते में कहीं भी रुकना मत। वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। बहुत तेज धूप और रानू चिड़िया के सामान और अपने ऊपर रखे घोंसले की वजह से रानू चिड़िया जल्दी ही थक जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की छांव में अपना घोंसला रख देती है। कालू कौवा उड़ते उड़ते पीछे मुड़कर देखता है। रानू चिड़िया तो पेड़ पर बैठ गई है। हमें रानू चिड़िया को साथ लेकर जाना होगा। नहीं, हमने अगर देर की तो उस जंगल में दूसरे जंगल से पक्षी आकर अपने घोंसले बना लेंगे। मेरे मामा जी ने बताया था कि वो जंगल उल्लुओं को बहुत पसंद है, अगर वो हमसे पहले पहुंच गए तो वो हमें वहां रहने नहीं देंगे। फिर तो हमें जल्दी जाना चाहिए, रानू चिड़िया तो रास्ते में कई बार रुकेगी। हाँ हाँ, जल्दी चलो। वो सब रानू चिड़िया को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। रानू चिड़िया जाते हुए उनको देख रही थी। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मम्मा, आपने तो कहा था कि आपके दोस्त आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। बेटा, मैं तो उनको अपना सच्चा दोस्त मानती थी, मुझे क्या पता था कि वो मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ जाएंगे। मम्मा,
भूख लग रही है। बच्चों, आप दोनों यहीं बैठो, मैं देखती हूँ, शायद कोई चीज खाने को मिल जाए। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ बिठाकर उड़ती है। वो दाने की तलाश में इधर उधर उड़ती है। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती नदी के पास पहुँच जाती है। नदी किनारे उसे कुछ मकई के दाने नजर आते हैं। वो वहाँ जाती है और उन दानों को उठाती है। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों को भूखा रहने से बचा लिया। रानो चिड़िया वो दाने उठाकर अपने बच्चों के पास जाती है। बच्चे दाना खाने लगते हैं। जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही थी, गर्मी की शिद्दत भी उतनी ही ज्यादा हो रही थी। इतनी गर्मी में रानो चिड़िया के लिए अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ना बहुत ही मुश्किल था। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया को एक बैलगाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। रानो चिड़िया देखती है कि एक इंसान बैलगाड़ी चलाते हुए जंगल में आता है। वो बैलगाड़ी रोकता है और अपना कुल्हाड़ा उठाकर पास वाले पेड़ को काटना शुरू कर देता है। वो जोर जोर से कुल्हाड़ा चलाकर लकड़ियां काट लेता है और उन लकड़ियों को अपनी बैलगाड़ी पर लाद लेता है। रानो चिड़िया उस इंसान के पास जाती है। इंसान, मैं दूसरे जंगल जा रही थी, लेकिन मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, वो उड़ नहीं सकते। आप मुझे भी अपने साथ इंसानों की बस्ती में ले जाए। वहाँ पर जाकर मुझे किसान के घर छोड़ आइएगा। ठीक है, तुम अपना घोंसला इन लकड़ियों के ऊपर रख लो। रानो चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। नन्ना, इंसान तो बुरे होते हैं, वो पक्षियों को मार देते हैं, फिर आप उस इंसान के पास क्यों गई? बेटी, सब इंसान बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। जैसे ये मुझे इंसानों की बस्ती में ले जाकर मेरी मदद करेंगे, और वहाँ इंसानों की बस्ती में एक किसान का घर है। किसान की पत्नी बहुत अच्छी है, वो भी हमारी मदद ज़रूर करेगी। फिर रानो चिड़िया अपना घोंसला उठाकर बैलगाड़ी पर लकड़ियों के ऊपर रख देती है। लकड़हारा इंसान बैलगाड़ी को चलाता है। बंजर जमीन की वजह से बैलगाड़ी कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ हो जाती है। रानो चिड़िया का घोंसला भी कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ हिलता है। रानो चिड़िया बहुत मजबूती से अपने घोंसले को पकड़े रखती है। वो लकड़हारा इंसान पहले अपने घर जाता है। वो लकड़ियाँ उठाकर अपने घर रख देता है और फिर बैलगाड़ी को चलाकर किसान के घर जाता है। वो किसान के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। किसान दरवाज़ा खोलता है। क्या बात है लकड़हारे? ये चिड़िया मुझे बीच रास्ते में मिली थी, कह रही थी मुझे किसान के घर छोड़ाओ। इतने में किसान की पत्नी भी बाहर आ जाती है। वो रानो चिड़िया को देखकर खुश हो जाती है। कैसी हो आप रानो चिड़िया? माँ जी, हमारा जंगल सूख गया, मेरे दोस्त मुझे बीच रास्ते छोड़ के। क्या मैं आपके पेड़ पर अपना घोंसला रख लूं और यहाँ रहना शुरू कर दूं? बिल्कुल नहीं, जाओ, यहाँ से आई हो वहाँ वापस चली जाओ। पति जी, ये वही चिड़िया है जिसने आपकी जान बचाई थी। आपको याद है जब एक बार आप बहुत बीमार हो गए थे, तब मुझे वैद्य जी ने कहा था कि जंगल से जड़ी बूटी लाकर अपने पति को खिलाओ, तभी वो ठीक होंगे। मैं जंगल गई, मुझे वो जड़ी बूटी नहीं मिली। मैं वहाँ बैठकर रोने लग गई। बहुत से पक्षी मुझे देखकर गुजर गए, लेकिन रानो चिड़िया ने मेरी बहुत मदद की, मुझे वो जड़ी बूटी ला कर दी। मुझे माफ़ कर दो रानो चिड़िया, तुमने तो मेरी जान बचाई है। तुम जब तक चाहो इस पेड़ पर रह सकती हो। फिर किसान अपने घर के आंगन में लगे पेड़ पर रानो चिड़िया को एक छोटा सा घर बना कर देता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में खुशी खुशी